बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सांसद महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर पूरण भगत जी अगर सामने कहीं उपस्थित हो तो एक बार मंच पर संपर्क करें। श्रीमान पूरण भगत जी, इनका भी एक अपना मन था कि एक बार मैं कवियों का शॉल उड़ाकर, और पूर्व पार्षद हैं, शॉल उड़ाकर स्वागत करूं। तो मैं इस स्वागत के परंपरा के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान पूरण भगत जी को। आइए सर, और हमारे कविवर का स्वागत करें। और ये जो स्थानीय नागरिकों का जो प्यार है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ के नेताओं का प्यार देखा आपने कवियों के प्रति, जो हमारे लीडर्स हैं उनका प्यार देखा, अब यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका प्यार देख रहे हैं आप। और ये प्यार ही बार बार मजबूर करता है कविवर को अलवर आने के लिए, और ये प्यार बना भी रहना चाहिए। इस प्यार, जो कवि यहाँ पर आते हैं, इस प्यार के अलावा लेके भी क्या जाते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों में कविता बनी रहनी चाहिए। आप मुस्कुराइए, उनका प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, बार बार आते रहेंगे और ऐसे ही ये कवि सम्मेलन चलता भी रहेगा। और शॉल उड़ाते हुए यहाँ पर स्वागत करते हुए शायरा अना दहलवी जी का, और ये जो प्रोग्राम है A1 टीवी पर लाइव किया जा रहा है, और सुनहरा राजस्थान के द्वारा ये प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया है, और कुछ ही क्षणों में ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। यहाँ पर स्वागत की ये परंपरा जो है उसका निर्वहन किया जा रहा है श्रीमान पूरण भगत जी के द्वारा, और कुछ ही क्षणों में बस आपके हंसी के फव्वारे यहाँ पर छूटने वाले हैं, और पूरा जो माहौल है वो तालियों से अपने आप गड़गड़ाहट में बदल जाएगा। किसी को यहाँ पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी। और अब हमारे सरदार जी का, फौजदार जी का स्वागत होता हुआ। सॉल थोड़ी और पीली होती तो मैच भी कर जाती। माला भी मैच कर रही है, ये शायद पहले से पता था इनको। श्रीमान जोगेंद्र कोचर जी भी हमारे बीच उपस्थित है, एक बार उनका भी तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है। और ये शायद जितने भी कवि सम्मेलन अभी तक हुए उनमें शायद सबसे टाइम से शुरू होने वाला कवि सम्मेलन है। समय की बहुत ही, हमारे संचालक महोदय का भी इस बेला पे स्वागत होना चाहिए, और पूर्ण भगत जी इनको शॉल और माला पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। चलो, आपने नए कुर्ते पजामे की लाज रख दी, मान्यवर के थे वैसे। धन्यवाद। घर वालों को फोटो दिखा दूंगा, कविता पढ़ी थी, वीडियो नहीं बन पाया। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम कवियों के स्वागत भाषण के लिए एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जो अलवर की पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो मैं उनको द्रोणाचार्य की संज्ञा देना चाहूंगा। 1976 से वो पत्रकारिता में, उन्होंने राजस्थान पत्रिका में 2-3 साल काम किया, फिर 10 साल उन्होंने दैनिक भास्कर में काम किया, 10 साल उन्होंने नव भारत टाइम्स में काम किया, ईटीवी राजस्थान के वो हेड रहे हैं, और सुनहरा राजस्थान अखबार उन्होंने लगभग आज 2014 में जयपुर, मुंबई और कोलकाता से उन्होंने एक साथ लॉन्च किया। उसके कुछ दिनों बाद वो बंबई से भी लॉन्च किया, उन्होंने दुबई से लॉन्च किया, बैंकॉक से लॉन्च किया। आज ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र बन चुका है, और पूरे राजस्थानियों को एक साथ जोड़ने का एक बहुत ही
अलग तरीका उन्होंने खोज निकाला है, सुनहरा राजस्थान। ऐसी शख्सियत को आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान अनिल लोढ़ा जी को कि स्वागत भाषण के लिए वो मंच पर आए। धन्यवाद सर। माननीय बलवीर सिंह जी करुण, बचपन से जिनका नाम सुनते सुनते हमने कविता का कै सीखा, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और सांसद हम सबके प्रतिनिधि चांदनाथ जी यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत है। बालकनाथ जी, सॉरी माफ करें आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बालकनाथ जी। और मतलब मुझे टीवी पे आप सुनते होंगे, वहाँ कभी ऐसी गलती होती नहीं है, लेकिन आज माइक पे हो गई जी, क्षमा चाहता हूँ। धर्मवीर जी सन 73 से मेरे दोस्त हैं और आज मैं इसको हमारी मित्रता की स्वर्ण जयंती के रूप में देख रहा हूँ। हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, ये आरआर कॉलेज से मधुकर श्याम चतुर्वेदी के साथ डिबेट बोलने आते थे। मैं अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ता था, वहाँ से डिबेट बोलने आता था। जगदीश कातिल और महेश जोशी के बड़े भाई सुरेश जोशी, वो बहुत पुरानी यादें हैं। सन 73 से हम लोग जद्दोजहद करते थे, कभी मैं फर्स्ट कभी ये फर्स्ट, और वो मित्रता आज तक चली आ रही है। इस बात का मुझे फक्र है और उन्हें भी फक्र होगा, क्योंकि अब मित्रता में अवसरवादिता ही अवसरवादिता आ गई है और इसलिए हम उस मित्रता पर फक्र भी कर सकते हैं और उस मित्रता को एक जलती मशाल के रूप में नई पीढ़ी के सामने भी रख सकते हैं। दोस्तों, सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, सबको जानता हूं, मंगलाराम जी को, सब बैठे हैं बहुत, श्वेता जी और पूजा कपिल, अजय अग्रवाल जी, सभी कवि। अभी हमने 14 अगस्त को एक कवि सम्मेलन किया था, उसमें विनीत भी थे और फौजदार जी भी थे अजमेर में। मैं आपसे बहुत 2-4 मिनट में छोटी छोटी बात करना चाहता हूँ। दरअसल हमारी नई पीढ़ी, यानी जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी को या हमारी नीचे वाली पीढ़ी को, उनको यार कोई पागलपन है, कवि सम्मेलन करते हैं, देशभक्ति गानों का प्रोग्राम करते हैं, ये यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है और वो गाने भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है, फिर ये क्यों करते हैं? मशक्क़त करते हैं, कार्ड बांटते हैं, फ़ोन करते हैं, आइए ये आइए, इससे चंदा लेते हैं, उससे लेते हैं, कवियों को देते हैं, क्यों करते हैं? दोस्तों, आप लोगों ने अगर आज तक देखा होगा इन दिनों एक सबसे बड़ा चैनल देश का, उसमें एक अन्ना के नाम से एक एंकर है जो एआई एंकर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मानव सभ्यता पत्थरों के युग से शुरू हुई थी, जब लोग पत्थर से बिजली पैदा करते थे, किसी ने पहिया बनाया और किसी ने चुंबक खोजा, वहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम सब सामाजिक प्राणी हो गए। मनुष्य को दिया हुआ ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान ये है कि हमारे पास भाषा है, सोचने की समझ और विचार शक्ति है और उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता है, जो जानवरों से हमको अलग करती है। लेकिन इसका जब तक प्रयोग सामाजिकता के बढ़ाव में, एक दूसरे के दुख दर्द को सुनने में, समझने में, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने में था, लेकिन अब जब एक टीवी चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक एंकर खड़ी कर दी है जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आता, मौत की खबर भी वो ऐसे ही बोलती है जैसे किसी के जश्न की खबर बोलती है, कोई भाव नहीं, आ नहीं सकता, पर खबर पड़ती है वो एक्यूरेट, उसकी भाषा भी बिल्कुल शुद्ध है। कहाँ गए हमारे संचालक जी? हाँ, वो आप शय और सह का फर्क है तो वो हमारी वो एंकर नहीं करती है, लेकिन ये सजीव हैं, इनकी आंखों में आंख डाल के आप बात कर सकते हो, संवाद कर सकते हो, ये आपसे कुछ संप्रेषित कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती। उसे लिखा हुआ पढ़ना है सामने, या जो कंप्यूटराइज जो अंदर फीड किया हुआ उसके यहाँ वो बोलना है, होठ हिलते हैं सिर्फ। मनुष्यता के सामने मैं इसे सबसे बड़े संकट के रूप में देखता हूं कि कहीं हमारी आदमियत खो ना जाए। हमारा ये कवि सम्मेलन करना, हमारा ये गीत संगीत करना, ये मनुष्यता को जिंदा रखने का यज्ञ है, सामाजिकता को जिंदा रखने का यज्ञ है। और इसके लिए मैं अपने 3 दिन यहाँ लगा रहा हूँ, अलवर में आया हुआ हूँ। अजय अग्रवाल जी को कुछ कहा, धर्मवीर जी को कुछ कहा, ये काम कर दो, वो काम कर दो, सरदार जी का, सिर्फ इसलिए
कि हमारे बीच की सामाजिकता जिंदा रहे। कोरोना काल का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आदमी ने अंदर झांक के, अंदर आत्मनिर्भर रह के, आत्म केंद्रित होकर रहना सीख लिया। हम अपने घर में कैद होकर रह सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, ये सीख लिया। ये बहुत बड़ा अभिशाप है कोरोना का। वो तो अभिशाप है कि इंजेक्शन लगाया और कोई लोग मर रहे हैं, कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा अभिशाप ये कि उसने हमारी सामाजिकता का अपहरण कर लिया, सामाजिकता का अपहरण कर लिया। मित्रों, इस अपहरण के बाद हमको इस सामाजिकता को वापस लाने की, रेस्टोर करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारे से आने वाली पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी कमरों में कैद ना रहे, लैपटॉप में और मोबाइल में कैद ना रहे, जीवन को जीना सीखे, जीवन का संगीत सीखे, जीवन की लय हो उसके पास में एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की संवेदना हो और उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा शक्ति हो और किसी के काम आने की भी एक इच्छा शक्ति हो। ये सब तभी जिंदा रहेगा जब मनुष्यता जिंदा रहेगी। लाइफ की जो जीवन मूल्य है हमारे, वो हर युग में बदलते हैं, परंतु जितने तेजी से इस वक्त बदल रहे हैं और जितने मैकेनाइज्ड हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच इंसानियत जिंदा रखने का संकट पैदा हो जाए। आइए संकल्प लें, एक दूसरे के साथ संवेदना के साथ व्यवहार करेंगे, कविता के माध्यम से भी संवाद करेंगे, संगीत को भी सुनेंगे, लाइव सुनेंगे बजाय मशीनों के जरिए, एप्रिशिएट करेंगे लोगों को, ताली बजाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए टॉनिक है जो यहाँ बोल रहे हैं, ये उनको जिंदा रखता है। कला, साहित्य, संगीत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। अगर इसके विहीन होकर समाज रह जाएगा तो संस्कृत में वो था, साक्षात पशु पुच्छ विहीन है। हाँ, तो वो पशु जैसा हो जाएगा, मनुष्य बराबर है मनुष्य, अगर कला, संस्कृति, साहित्य नहीं है। तो ये इस पीढ़ी को याद है और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन हमारी अगली वाली पीढ़ी को याद नहीं है। उसकी स्मृति में ये बात हो, उसके जहन में ये बात हो, उसकी लाइफ स्टाइल में, उसकी वैल्यूज में, जीवन मूल्यों में ये बात हो। कैसे करके हम इस यज्ञ को करें? जो पताका हमसे पहले वाली पीढ़ी हमें थमा के गई है, लहराती हुई पताका हमारी संस्कृति की, वो पताका हम वैसी ही लहराती हुई, उसी ऊंचाई के साथ अगली पीढ़ी को सौंप कर जाएं। ये संकल्प लीजिए। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, जानते हो अब तक कैसे बची है? नाम लेकर जी रहे जिस संस्कृति का, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। तो ये मंच पे बैठे हुए लोग, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सांसद महोदय ने यहाँ पर अपने सम्मान से पहले सरस्वती पुत्रों का सम्मान किया, और सत्ता को सरस्वती पुत्रों का सम्मान करने की परंपरा जिंदा रखना आए, बना रहे, इससे अच्छी कोई बात समाज में नहीं हो सकती। इसलिए मैं सभी सरस्वती पुत्रों को नमन करता हूँ। बलवीर सिंह जी, करुण की तो हम कविताएं अजमेर में प्रकाश जैन के मुंह से सुनते रहते थे बहुत, तो हम तब से बच्चे थे, सबसे इनको हमारी स्मृति में है। इनको आज सम्मानित भी करना चाहते हैं हम तो क्या सम्मानित करेंगे, पूरा समाज सम्मानित कर सकता है इनको, लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पे मैं चाहता हूं कि बालकनाथ जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हाथों हाथ कर लें इस काम को ना, मैं 2 मिनट में बस। देखिए, जो समाज अपने सरस्वती पुत्रों को या जो समाज अपने गौरव पुत्रों को सम्मानित करना भूल जाता है, उसका पतन सुनिश्चित है। इसलिए अपने गौरव पुत्रों को, अपने धरती पुत्रों को सम्मानित कीजिए। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ऐसा होता रहता है, लेकिन अपने जोगी को, जो घर का जोगी है, वास्तव में जोगी है, इनका मैं आज इस मंच पर इस्तकबाल करना चाहता हूँ। बहुत सारे पुरस्कारों की लंबी लाइन है। 2 बार अमेरिका गए, एक बार 20 कवि सम्मेलन अमेरिका में पढ़े इन्होंने, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भारत का रिप्रेजेंटेशन किया इन्होंने। मॉरिशस भी गए और कई पुरस्कार मिले, लंबी फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारे काव्य, खंड काव्य सब आपने लिखे हैं। मैं थोड़ी सी संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। 1938 में जन्म हुआ वो पीढ़ी है जो गुलामी के वक्त का प्रतिनिधित्व करती है, जिसने अंग्रेजों की गुलामी देखी है, दास्ता देखी, जुल्म देखे हैं, वो पीढ़ी हमारे सामने है, इसलिए भी उनका नमन। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए। 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें 6 उपन्यास, 4 महाकाव्य, 1 खंड काव्य तथा 14 काव्य संग्रह। 5 PhD इनके ऊपर, एमफिल
के 2 अभिनंदन ग्रंथ हो चुके हैं, 3 काव्य ग्रंथों का संपादन किया है, दूरदर्शन के लिए बहुत सारे धारावाहिक की पटकथा भी लिखी है, गीत भी लिखे हैं, और शिविरा के पहले संपादक थे। शिविरा जो राजस्थान सरकार की पत्रिका है, शिक्षा विभाग की ऑफिशियल पत्रिका, उसके पहले संपादक थे। देश विदेश में गए, इनको 20 सम्मान मिल चुके हैं, 20 पुरस्कार मिल चुके हैं देश विदेश में। साहित्य अकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार, 1 लाख रुपए का। जनरल राय पुरस्कार वो भी मिला है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थान का 2 लाख रुपए का अवंतीबाई पुरस्कार महाकाव्य द्रोणाचार्य बोलता है पर मिला है। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का 1 लाख रुपए का पुरस्कार राजा वीर सिंह देव पुरस्कार डीक का जौहर उपन्यास पर मिला है। अमेरिका की संस्था हिंदी यूएसए द्वारा हिंदी सेवा सम्मान दिया गया है। कोलकाता में सम्मानित किया गया है, बदायूं क्लब में किया गया है, बहुत जगह जगह सम्मान किया गया है, उसकी तो लंबी लिस्ट है। महादेवी वर्मा की स्मृति में पीठ द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया है। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सुने राजस्थान तो बहुत छोटा है आपको सम्मानित करने के लिए, लेकिन जो आपका विराट व्यक्तित्व है, जो कृतित्व है, जो क्रिएशन है, वो हमारी नई पीढ़ी को की राह को आलोकित करता रहे, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए और उनको प्रेरणा दे लिखने की, पढ़ने की। उस सब के लिए मैं आज इस अवसर पर अनुरोध करूंगा चांदना जी से। चांदना जी पधारें, धर्मवीर जी पधारें। हाँ सॉरी, मैं बहुत बालकनाथ जी पधारें। जी जी, बालकनाथ जी पधारें, बालकनाथ जी पधारें और धर्मवीर जी पधारें। धर्मवीर जी आओ, आइए। मैं सांसद बालकनाथ जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट हमें संबोधित करें और इस सम्मान को पूर्णता प्रदान करें। उसके बाद कवि सम्मेलन तुरंत शुरू होगा। अब 4 लाइनें मैं पढ़ देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तालियां मेरा साथ देंगी ना। अभी जिस प्रकार से आपने हम सबको संबोधित किया, वास्तव में जो आपके श्रीमुख से जो ज्ञान निकला है और इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमने मां शारदा देवी की जो पूजा की है, ये उन्हीं के शब्द हैं। यही मूल शब्द है भगवान के, यही मूल है इस संसार के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका मूल सार है ये। और मैं मानता हूं कि इन 4 शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगण जो इस कविता जगत, कवि जगत के सिरमौर हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं इस पे अटल हूं। जिस प्रकार से संत समाज को एक दिशा दिखाने का कार्य करता है, समाज को सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप समाज को दिशा देता है, समाज धर्म का पालन करे, व्यवस्थित रूप से अपने जीवन का निर्वाह, सामाजिक उत्थान और इस प्रकृति के संरक्षण में उसका जीवन लगे, इसी का मूल ज्ञान एक संत अपने शिष्यों को, इस समाज को देता है। आप किसी भी महान सिद्ध योगेश्वर को, जीवनी को पढ़ेंगे
तो वो कभी भी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहा है कि इस मंत्र का जाप करो, इस साधना का आप तब साधना, इस साधना के माध्यम से करो तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। हर एक महापुरुष योगेश्वर ने, स्वयं भगवान ने, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से इन सामाजिक व्यवस्थाओं को, इस प्रकृति की संरचना को जो भगवान ने हम सब के लिए बनाई है और भगवान का ही स्वरूप एक मनुष्य के स्वरूप में आपको भगवान ने अपने आप को यहां पर भेजा है, इस पूरी मानव व्यवस्था को, इस प्रकृति को किस प्रकार से व्यक्ति को आगे लेकर बढ़ना है, यही ज्ञान उनके, यही उनका भाव और यही उनका ज्ञान का सार है। उसके बाद मैं मानता हूं तो आज समाज के अंदर जो ये महान विभूतियां हमारे सम्मुख बैठी हैं, इनकी भी वाणी से, इनके भी मुख से, देखो कविता तो मैं भी पढ़ सकता हूं, कविता तो धर्मवीर जी भी पढ़ सकते हैं, हमारे आईजी साहब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो बुद्धि तो हमारे अंदर भी है, वो बोलने का कला तो हम भी सीख सकते हैं, लेकिन शब्दों को कहां से चयन करना है और किस शब्द का क्या अर्थ समाज में जाएगा और किस शब्द की क्या व्याख्या समाज करेगा, ये हम नहीं कर सकते। जब मंच पर आपको बुलाया जा रहा था तो मैं धर्मवीर जी से कह रहा था, मैं कहीं आपका नाम ना बोल दे इस लाइन में आने के बैठने के बाद में, हमको भी वहां कहीं कविता ना पढ़नी पड़ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन ये कविता तो आपको ही भगवान ने, ये आशीर्वाद आपको दिया है, मां सरस्वती ने आपको ही, आपके ही कंठ में विराजमान होकर आपको ही आशीर्वाद दिया है और आपको ही इस पद पर बैठाया है। हर एक व्यक्ति इस जगह पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि कवि के माध्यम से समाज, जिस प्रकार से हम लोग आईने के सामने देखकर अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को संवारते हैं, अपने आप को सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज को, सामाजिक दृष्टि का अगर कोई आईना दिखाने का कार्य करता है तो ये हमारे सामने बैठे हैं। अपने शब्दों के माध्यम से समाज की बुराइयों को चिन्हित करते हैं और 2 अक्षर के शब्द में एक बहुत बड़ी व्याख्या उस शब्द के माध्यम से हम सबको समझ में आती है बहुत कम समय के अंदर, कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और हमें कहां जाना चाहिए। इस बात का ज्ञान आपके माध्यम से समाज को मिलता है। और मैं तो इस सभागार में बैठे हमारे महानुभावों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आए हैं यहां पर, कोई 40 की उम्र का है तो कोई 30 की उम्र का है, मेरे ख्याल से 30 की कम उम्र के तो 2-4 लोग ही होंगे। और मैं देख रहा हूं कि इस कवि सम्मेलन के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि आप उनको लेकर नहीं आए हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। आज बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामना, बहुत शुभकामना भाई। अब जैसा कि आपने अभी कोरोना के समय की बात कही, कोरोना के समय पर किस प्रकार से व्यक्तियों के अंदर एक दूसरे के प्रति लगाव का अभाव हुआ, उसके बाद में समाज कुछ अलग दिशा में आगे बढ़ा। लेकिन मैं उसके बाद ये भी मानता हूं कि कोरोना के समय पर कम से कम लोगों को भगवान की याद तो आई और आज समाज भगवान के प्रति समर्पित हम सबको देखने को दिख रहा है। उसके साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कविता के माध्यम से समाज की बुराइयों को चुनकर आप अपनी कविता के माध्यम से समाज के सम्मुख रखते हैं और समाज को एक दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। ये समाज को एक तरह से भगवान का फल और आशीर्वाद है कि आपके माध्यम से समाज को अच्छाइयों के प्रति बढ़ाना और बुराइयों से दूर रखने का एक अपने शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो समाज को ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान हम सबको ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है इस वर्तमान समय में। और मेरा जिस प्रकार से निवेदन था कि ऐसे कार्यक्रमों में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर लेकर आएं, निश्चित रूप से लेकर आएं, बच्चे को लेकर आएं, बच्ची को लेकर आएं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें लेकर जाएं, अपने घर में सुबह शाम का दिया जलाएं, भगवान की पूजा पाठ करें,
वो दिया एक दिन एक बच्चे के हाथ से जलवाएं, सुबह का जलवाएं चाहे शाम का जलवाएं। जब भी बच्चा घर से बाहर जाए तो उसको कहें कि भगवान के सामने आशीर्वाद भगवान का लेकर जाओ, तुम्हारा हर काम सिद्ध होगा। ये परंपराएं हमने छोड़ दी हैं, ये हमने छोड़ दी। हमारी माताएं तो फिर भी आज भगवान की पूजा करती हैं, लेकिन हम जो पुरुष हैं उठते कब है हमें नहीं पता है, नहाए भी आधे नहीं नहाए भी, बस तैयार हुए और निकल देते हैं। कहां भगवान बैठे हैं, कहां कुछ घर की व्यवस्था, कुछ नहीं आता पता। ये तो थोड़ा बहुत समाज में अगर कुछ धर्म के प्रति लगाव है या समाज में ईमानदारी है या अच्छाई है तो केवल हमारी माताओं के कारण है, आप सबके कारण नहीं है। उन्हीं के कारण है, उन्हीं की शुभकामनाएं हैं, उन्हीं की तप साधना है जो आज हमें आशीर्वाद मिल रहा है और हमारा जीवन कुछ ठीक ठाक ढंग से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा बंधुओं निवेदन है, ऐसे कार्यक्रमों में हमको समय निकालना चाहिए, समय निकालकर हमारी पीढ़ी को भी इस कार्यक्रम में लाना चाहिए, क्योंकि यहां से जो शब्द निकलेंगे वो समाज की अच्छाई की स्थापना करेंगे, समाज में एक व्यवस्थित समाज का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ के अंदर यहां से जो हम शब्द लेकर अपने पास जाएंगे, हमारे बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का केंद्र यहां पर होता है। आपकी कविता सबको केंद्रित करती है, आपके शब्द सबको केंद्रित करते हैं। और कोई मन में छोटा मोटा हमको परेशानी भी होती है, किसी प्रकार का हमें दुख भी होती है, कोई किसी प्रकार का चिंता भी होती है, तो आपकी हंसी के ठकोलियों के कारण वो भी हमारी दूर हो जाती है। क्योंकि इसके साथ साथ में जिस प्रकार से आपका कविता के माध्यम से हम सबको हर्षोल्लासित करते हैं, तो उससे भी हम सबको बड़ा बल मिलता है। तीसरा है हमारा अध्यापक। एक समय पे अध्यापक हमें ज्ञान भी देता था और संस्कार भी देता था, लेकिन आज के समय पर अध्यापक केवल आपको प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा भी इस प्रकार की कि केवल आपको इतना महत्वाकांक्षी बना देता है और इतना आपको इस पैसे के लिए आपको क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है और किस प्रकार से आप कमा सकते हो, किस प्रकार से आप दुनिया को लूट सकते हो। मैं सीधा शब्दों में कह रहा हूं, लूट सकते हो। मार्केटिंग किस प्रकार से कर सकते हो, किस प्रकार से अपने माल को बेच सकते हो, यह सब आज शिक्षा के अंदर सिखाया जाता है। एक समय पर हमारे गुरुजन समाज को व्यवस्थित किस प्रकार से रहना है, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को केवल शिक्षा ही नहीं, वो अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से खाना पकाना है, किस प्रकार से खेत बहाना है, किस प्रकार से गोधन की रक्षा करनी है, किस प्रकार से पशुपालन करना है, हर प्रकार की व्यवस्था को, हर प्रकार के ज्ञान को हमें दिया जाता था। लेकिन आज जिस प्रकार से कोचिंग सेंटरों की ये व्यवस्था चली है और जिस प्रकार से हम इस युग के अंदर पीछे नहीं देख रहे, बराबर में नहीं देख रहे, कौन गिर रहा है, कौन उठ रहा है, केवल हमारी दृष्टि है कि हमारे को क्या प्राप्त हो जाए, हमको कैसे मिल जाए। इस दिशा से भी हमको हटना होगा, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है और हमारी प्राप्ति के लिए जीवन नहीं है, क्योंकि ये जीवन हमारा किसी भी प्रकार से हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो अधिकारी नहीं है इस जीवन के अंदर आने के। हमको तो भेजा भी हमारे माता पिता ने है, भगवान ने भेजा है। ये जीवन भी उनका है और ये जीवन हमारे लिए है इस भाव से नहीं, ये जीवन हम सब के लिए है और हम ही इस संसार का कल्याण करेंगे, हम ही संसार को आगे बढ़ाएंगे। इस भाव के साथ में एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा और इस भाव के साथ में हम अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षित और संस्कारित बनाएंगे तो निश्चित रूप से अपना परिवर्तन देखने को हम सबको मिलेगा। आज चर्चा तो हम सब प्रकार की करते हैं, लेकिन उस परिवर्तन को कैसे हम ला सकते, जो परिस्थिति बनी है वो भी हमने बनाई है और परिस्थिति बदलेगा भी कौन, वो भी हम बदलेंगे। तो इस दिशा में हम सब लोग आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये नया भारत आने वाले इस समय के अंदर एक नई कीर्तिमान को स्थापित करते हुए ये भारत हमारा विकसित भारत बनने के इस रास्ते पर आपके सबके सानिध्य में आगे बढ़ेगा और हम सब अपने भारत के सपनों का पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन और धन्यवाद, मंगल कामना करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबका धन्यवाद। पुस्तक भेंट करना चाहते हैं जी। धन्यवाद सांसद बालकनाथ जी। महेश भारद्वाज जी हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत है। मैं आपकी और कवियों के बीच ज़्यादा समय नहीं रहना चाहता। महेंद्र सैनी कहीं नज़र नहीं आ रहे,
महेंद्र सैनी जिन्होंने बहुत काम किया, मेहनत की है, नहीं है शायद, कोई व्यवस्थाओं में लगे, कोई बात नहीं, मैं उनको बस उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। आपसे 2 पंक्तियाँ कहकर माइक में आपकी अलवर के धरती पुत्र ही नहीं, गौरव पुत्र विनीत चौहान को देना चाहता हूँ। लाडले लाल, अब ये तो आप कितना लाड़ दोगे तो पता लगेगा मेरे को। यूं डूब जाओ कविताओं में आज की रात, कि याद रहे ता जिंदगी आज की रात। यूं डूब जाओ कविताओं में आज की रात, कि याद रहे ता जिंदगी आज की रात। महफिलों से महरूम रखते रहे तुम्हें, महफिलों से महरूम रखते रहे तुम्हें, तोड़ दो वो रस्मो रिवाज आज की रात। विनीत चौहान। कवि से शुरू करेंगे, एक आध भाषण और करवा दूं। ये हुई बात, मतलब भर्तृ बाबा की जय नहीं लगे तो पता नहीं लगता कवि से अलवर में ही है कि विदेश में हो रहा है। तो अब सही आ गया, पहचान तो और भी कई सारी है पर वो यहाँ से बताना मुमकिन नहीं है। वो इंटरव्यू दे रहा था, कहना ऐसा आपके गाड़ी बहुत देते हैं अलवर वाले, कहना जो कौन देता है डैश डैश डैश। उसके बाद पता लगा, कहना बैठ तू इंटरव्यू सही दे रहा है, अलवर का तू ही है। बालकनाथ जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और ये भी कहा कि कविता हम भी पढ़ सकते हैं, और महेश भी और सिद्ध जी भी। मेरे तो पिंडली कांपनी शुरू होगी, मैं कहा एक ही धंधा बचा था वो भी तुम ले भागो। हाँ नहीं पढ़ सकते भाई, ये कह के सांस में सांस आई मेरे, नहीं तो मैं खुद बालकनाथ जी और चांदनाथ जी में कंफ्यूजन हो चला था कि असली वाला कौन सा मामला है। इतनी बार बालकनाथ चांदनाथ चांदनाथ बालकनाथ, मैं असली कौन से वाला मामला है। वो गुरु जी थे, ये जी हैं। लेकिन बहरहाल दोनों की स्मृतियों को प्रणाम कर रहा हूं मैं। उन्होंने अपना भाषण दिया। बहुत सारे नेता लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। एक बात आप समझ लें और बहुत जल्दी से मेरी बात समझ में आ जाए तो ताड़ी भी बजा देना। जो जितनी देर कवि सम्मेलन में टिकेगा उसके टिकट मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जो एक कवि सम्मेलन अलग से करा देगा उसका जीतने की भी संभावना होगी। तो ये तो मैं समझ गया हूं, वरना इतने नेता मेरे कवि सम्मेलन कहां से आए होंगे। मैं भी समझ गया चुनाव निकट ही हैं। और बालकनाथ जी हमारे कह चुके हैं कि अगली बार भी मैं ही। अच्छा, इनकी गलती का, इनका नेता लाल किले से बोल चुका कि अगली बार भी मैं ही। कांग्रेसी इतने निराश बैठे, श्वेता जी, जोगेंद्र जी, गहलोत जी ने इतनी चीजें बांटी के पूरे कॉन्फिडेंस में अब के। अजय जी ये सोच रहे कौन से का टिकट लूं इस बार ठीक रहेगा। जो रेवड़ी देख रहा हूं वो तो गहलोत जी, मतलब हालत ये हो गई कोचर सर, मतलब ये क्लब, लवकुश बोर्ड, फलाना बोर्ड, ढिकना बोर्ड, एक कुंवारों का बोर्ड भी बना दो जिनका ब्याह नहीं हो रहा हो, और एक हो सके तो बाद में जिन्हें टिकट नहीं मिले ऐसे बागी नेताओं का एक बागी बोर्ड बना दो आप। और गहलोत जी को कह दो, उनको जी एक बोर्ड ये भी दो, इनकी भी पेंशन फिक्स कर दो। आपने ये 77 धारा 70 धारा वो हटी ये हटी, अब आप वो सिम कार्ड बांट रहे हो। कल कहा है वो धारा सिंह, विधवाओं को बांटे जा रहे हैं मोबाइल। श्वेता जी मैं कल गया वहां पे, वो मोबाइल बांट रहे विधवाओं को। तो हमारा राम बाबू बड़ा चिंतित हुआ, कहना भाई साहब एक बात बताओ, ये सबको मिल रहे हैं। उधर मोदी जी ने एक बिल पास कर दिया जिसमें 2 पुरुष आपस में शादी कर सकते हैं। मैं कहा उसका मोबाइल से क्या लेना देना है। कहना नहीं भाई साहब मेरी बात नहीं समझ रहे आप। महेंद्र आजा, तेरे को बड़ा याद कर रहे थे यार, जल्दी आजा, इधर आजा, पीछे आके भाई साहब के पास बैठ जा, भाई साहब को जरूरी काम है। हाँ वो मिठाई के डिब्बे ले आया ना तू। हाँ वो पूर्ण भगत जी खाली शॉल उड़ा के निकल रहे थे, मैंने कहा वो डिब्बे तो लगा, तब महेंद्र जी ले आए वो मेहनत करके। अब वो विधवाओं को सब वो बोल रहे, ये कहना जी यदि मान लो हम दोनों ब्याह कर लें। मैं कर ले सोच रहे तुम्हारे यदि नहीं हो रहे हो तो। कहना नहीं टेंशन अभी यहाँ नहीं है, तुम अगली सुनो, और गहलोत जी से नहीं तो श्वेता सैनी जी से या कोचर जी से पूछ के बताओ इनकी सरकार है। मैंने कहा क्या सरकार है। कहना मान लो हम दोनों 377 धारा के वजह से हम दोनों ब्याह कर लें। मैं कर लो सोच रहे तुम दोनों। कहना उसके बाद हम में से एक मर जाए। मगर फिर कहना दूसरे को मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मगर साड़ो ऐसे मोबाइल ना मिल रहा, तो मतलब ब्याह के एक मोबाइल के लिए ब्याह करने के लिए तैयार हो गए 2 आदमी। आप एक बार इनके लिए ताली बजाइए, कभी लोग कम बढ़िया नहीं है इस मामले के अंदर। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। इस तनाव भरी जिंदगी में यदि एक शाम सुनहरा राजस्थान ने आपके लिए सजाई है,
तो ये समझ लीजिएगा कि बेहतरीन शाम आपको सजाई गई है। हमारे कुछ लोग कह रहे थे कि साहब बालकनाथ जी तो कविता भी कर रहे हैं, भाषण भी लंबा ही दे रहे हैं। मैं कह नहीं ऐसा नहीं है। मेरे तो एक बेलफास्ट का एक दोस्त है फ्रैंकविल, वो तुम्हारा वाला दोस्त फ्रैंकलिन, वो आ गया हरियाणा में एक दिन, वहां एक लग रहे ऐसे ही करने, तो कहना यार तुम्हारे यहाँ के नेता भाषण बहुत लंबा देते हैं। कहला भाषण कौन दे रहा है, अभी तो माइक टेस्टिंग चल रही है। तो अभी तो माइक टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है। कोई तो कारण होगा कि हमारे प्रणाम इनके चरणों की तरफ बढ़ जाते हैं, वरना वही दो हाथ इनके पास हैं, वही दो ही चरण इनके पास हैं। कोई विशेष बात है जो हम एक भगवा वस्त्र में किसी सन्यासी को देख लें तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। भारत की परंपरा है, विवेकानंद से लेकर के महन चांदनाथ से लेकर के महन बालकनाथ जी तक। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। महेश मेरे प्यारे दोस्त, वो भी राजनीति की तरफ मुखातिब हैं। भाभी आप ठीक समय पर आ गई और आपने आयतन नहीं बढ़ाया, वरना इस कुर्सी के ऊपर आप 4 लोग तो नहीं आ सकते थे। आपको जिस तरह से मैं फंसाया गया है सैंडविच बना करके, श्वेता जी सांस मत लेना वरना उलाना मेरे सर पे आएगा आपका। लेकिन महेश भैया बहुत अच्छे, मेरे को बता रहे थे यार पुलिस वालों के साथ भी बड़ा गड़बड़ रहता है। मैं क्या हुआ, अभी अभी मैं एक हमारे कांस्टेबल के शादी में चला गया। अब अनुशासन देखो क्या बुरा मामला है, उसके फेरे चल रहे, वो कांस्टेबल बैठा हुआ, इतने में महेश अब बड़ा अफसर पहुंच गया। अब वो तो दुल्हन बगल में तुरंत खड़ा हो गया, पहले आप सर, समझ में आ गई, ताली भी बजा दिया करो, सब खोल के नहीं बताना होता। मगर सारे आज तो कह दिए, कल मत कह दियो, कल भैरू का रथ जगा है, उस समय कह पहले आप सर। तो इतना डिसिप्लिन भी किस काम का महेश भाई साहब, आप क्या राजनीति में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बालकनाथ जी समय एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए, उनके व्यस्त समय में जितना भी समय उन्होंने दिया। और 2 ही छोड़ने जाइए, कभी 4 निकल लो, ठीक है। कान के कहीं तो बंद मोबाइल कान लगा के निकल लिए। आइएगा, मैं कविसन को विलंब नहीं कर रहा हूं। अजय जी आओ, आगे जा जाओ। नहीं, सांसद वाली सीट खाली हुई है, कुछ छोटी मोटी सीट खाली हुई है। छोटी मोटी सीट थोड़ी, और बगल में एक आईपीएस अधिकारी, आपकी तो बहुत सारी संभावनाएं है ना। काले भी कपड़े आपने आज जल्लाद वाले पर रखे हैं। अजय भाई हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम साथ पढ़े। जरा आज मेरे वो सब लोग जो मेरे साथ पढ़े, आशीर्वाद दाता है। ये शहर मुझे प्यार करता है। जो कुछ भी आज हूं, मैं सब आप लोगों की दुआओं से हूं। एक बार आपकी आशीष भरी तालियां मेरे मस्तक तक पहुंचे, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। अना दहलवी, हमारे देश में भी वातावरण ये है, चाहे नू हिंसा हो या मणिपुर की हिंसा हो, आज हमें दोनों पर बोलना है। इसलिए दोनों राजनेता लोग यहां बैठे हों, वो अपने को थोड़ा सा टाइट करके बैठे। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। यदि हम मणिपुर पर न बोले तो कांग्रेस हमारे कटघरे में खड़े करती है, और यदि हम नूह पर नहीं बोलते हैं तो हमें बीजेपी के लोग कटघरे में खड़े करते हैं। और कवि वो है जो दोनों पर अपनी सावचेत दृष्टि करे। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। मैं इस विश्वास के साथ इस कवि को शुरू कर रहा हूं। आज धर्म के नाम पर लड़ाइयां, मजहब के नाम पर लड़ाइयां हैं, लेकिन हमारे सिख बंधु यहां बैठे हैं, हिंदू बंधु सामने बैठे हैं, और मुस्लिम बेटी भी यहां पर बैठी है। इस देश में कहा गया कि वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन आपको क्या सुखद आश्चर्य नहीं होगा यदि मैं इस कविसन की शुरुआत और मां सरस्वती की वंदना की शुरुआत डॉक्टर अना दहलवी से करवा रहा हूं। मेरा मन है कि आदरणीय कीर्ति जी और अनु चौहान जी उनका एक बार स्वागत कर दें। इसी बात के लिए स्वागत कर दें। दोनों जरा मंच पर आए और हमारे इनका कीर्ति जी आ जाए और अनु चौहान जी। अना दहलवी जी यहां आ जाएं, उन्हें एक माल्यार्पण स्वागत कर दें उनका। और उसके बाद में कीर्ति जी और भी हैं क्या, कोई एक ही हो ना? अच्छा, कांता जी हैं। ओहो, फिर जब भी कंफ्यूजन से वो वही चांदनाथ और मामला चल रहा है। हाँ ना, अच्छा प्रवीण जी खुश हुए, कहना छोड़ो कांता छोड़ो, कीर्ति तो आई कोई नहीं। आदमी कितना टुच्ची दिमाग का होता है। आइए कांता जी आए, अनु चौहान जी आए, एक माला अना दहलवी जी को समर्पित कर दे। और उसके बाद आज के मां वागेश्वरी की वंदना से हम इसको शुरू कर रहे हैं, और फिर संक्षिप्त काव्य पाठ सभी का हम यहां को शुरू करेंगे। माला जी, एक माला और दे दीजिए उनको, अनु जी को जी। हाँ आ जाओ। इन फोटोग्राफरों ने जितने तलाक करवाए उसका 99% कारण फोटोग्राफर है।
दूल्हा दुल्हन को कभी राजेश भैया एक दूसरे की तरफ नहीं देखने देते, कहना मेरी तरफ देखो। अच्छा दूल्हा तो कैसी भी आ जाओ, दुल्हन के पास जाकर ठुड्डी सेट करेंगे, कभी यूं करेंगे, वो दूल्हे को गुस्सा आ गया, कहना कर क्या रहे हो तुम, कहना तुम बीच में मत आओ, मैं अपने हिसाब से दुल्हन को सेट कर रहा हूं। तो ये फोटोग्राफर को थोड़ा दूर रखो, यदि यही सेट करेंगे तो कभी समय कौन चलाएगा, हम चलाएंगे। तो एक बार मां बागेश्वरी की वंदना एक मुस्लिम बेटी कर रही है, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। मैं आना दहलवी को आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ बेटा शुरू करो। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ मां शारदा को प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को नमन करती हूँ और आप सभी शुद्धि श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मंच पर हमारे बैठे हुए सभी कविगण, मेरे अग्रज, सभी अनुज, सभी बड़े हैं, सबको सबका प्यार और स्नेह आशीर्वाद चाहती हूँ। और बड़े बहुत बड़ा नाम हमारे मंच पर मैं आदरणीय मेरे दादा बलवीर जी से अनुमति चाहती हूँ जी स्वागत कि मैं कोशिश करती हूँ कि आज पहली बार उनके सामने वंदना पढ़ूंगी और उनका आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसा मुझे मानना है। और अनिल लोढ़ा जी का बहुत मैं इसने बहुत मेरे बड़े भाई की तरीके हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। विनीत भैया ने मुझे बहुत स्नेह दिया। पहली बार मैं जब यहाँ आई थी, पहली बार मुझे विनीत भैया ही लेके आए थे अलवर में। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज ही मुझे याद किया। स्वागत। सीधे सीधे मैं आपसे बस, मेरा भी ऐसा मानना है कि इस मंच से अगर कोई मुस्लिम बेटी माँ की वंदना करेगी तो माँ उसे स्वीकार करेगी और इस कवि सम्मेलन को सार्थक बनाएगी। बहुत आभार। हम अपनी धरती माँ को अपने को भी पूजते हैं, उसका वंदन करते हैं। मैं पहले वहां से शुरुआत करती हूँ, फिर माँ तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा। हाँ जी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, मन देना। और आखिरी पंक्ति पे मुझे ऐसा लग जाए, अगर आपको अच्छा लग जाए तो हाथ खड़े कर देना, मेरे सम्मान में नहीं, उन पंक्तियों के लिए। सुनिएगा, पढ़िएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, सिर्फ अरमान ही ईमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत अच्छा है ना जियो। बहुत शुक्रिया। अब माँ की वंदना करती हूँ। स्वागत। माँ ने मुझे कुछ शब्द दिए हैं और इस बेटी ने अगर कुछ लिख लिया हो तो आप सबका भरपूर आशीर्वाद मिले, पूरे सदन का मन चाहती हूँ। एक बार मुझे ताली बजाकर आदेशित करते हैं, मैं माँ की वंदना करती हूँ। स्वागत। भैया इजाज़त। जी। कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान, कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान, ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में भर दे प्राण, ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे, गूंगे बोला को स्वर दे, वीणा वाली माँ वर दे, गूंगे बोला को स्वर दे, वीणा वाली माँ वर दे, तेरी पुजारन आई है, थाल शब्द का लाई है, मन का दर्पण तुझ पे
तुझे वरदान उमा शारदे, उमा शारदे। कैसी तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान उमा शारदे, उमा शारदे। और ये भी बंसरी का। तू ही मेरी दृष्टि है, तू ही जग की सृष्टि है, तू ही मेरी दृष्टि है, तू ही जग की सृष्टि है, तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। ध्यान है तू ही, मान है तू ही मेरा अभिमान उमा शारदे, उमा शारदे। कैसी तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान उमा शारदे, उमा शारदे। और आखिरी बंद में एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, आशीर्वाद की है। अगर मंच से भी आशीर्वाद मिले, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप मुझे पूरा मन देना, फिर अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सांसों में है ले तेरी, सांसों में है ले तेरी, धड़कन धड़कन जय तेरी। सांसों में है ले तेरी, धड़कन धड़कन जय तेरी। अज्ञानी हूँ शिक्षा दे, शिक्षा दे माँ भिक्षा दे। तेरा आशीर्वाद मिले तो हो जाऊं धनवान उमा शारदे, उमा शारदे। कैसी तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान उमा शारदे, उमा शारदे। गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में भर दे प्राण उमा शारदे, उमा शारदे। बहुत बहुत बधाई। अना दहलवी की वाणी वंदना ने ये तो तय कर दिया, राजनीति किधर भी जा रही हो, लेकिन यदि इस देश को बचाने में कोई एक व्यक्तित्व, एक संस्था लगी है, वो हमारे साहित्यकारों की है, पत्रकारों की है। वरना हालात कुछ ऐसे हैं, हो गई हावी गुलिस्तां पर सियासत इस कदर, फूल खिलते हैं मगर माली का मजहब पूछकर। इस मुल्क को हम यहां तक लेकर आए हैं, लेकिन काश लोग सांप्रदायिकता और देशभक्ति में अंतर करना सीख जाएं। वरना यह दुर्भाग्य है इस देश का कि सांप्रदायिकता को देशभक्ति की उपाधियां और देशभक्ति को सांप्रदायिकता की उपाधियां इस देश में देने लगे हैं। अनिल लोढ़ा जी ने पत्रकारिता के माध्यम से कवि सम्मेलन किया है। सामान्यतः मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कवि सम्मेलन से आजकल मैं बचने लगा हूं, और विशेषकर जब जब ये इंटरव्यू ले रहे होते हैं माइक पकड़ पकड़ के, बताओ कैसा है, बताओ कैसा है। आज भी 2 माइक वाले पूछ रहे थे, मैं कहा मैं बहुत जोर से वहां से जोर से भागा, मैं कहा पता नहीं कब मुझे अतीक अहमद समझ लें। ये मीडिया का कोई भरोसा नहीं, किस बहाने से निपटा दें। आजकल तो इनसे भी सावधान रहना पड़ता है जोगेंद्र जी। शुक्र है यूपी नहीं थी, वरना मैं बच गया आज में। एक बार आप तालियां बजाइएगा। मैं आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत सामान्यतः सबसे जूनियर पोइट से की जाती है। आज मैं इस क्रम को मंगल राम जी बदल रहा हूं। इस कवि सम्मेलन में जो आज के अभिनंदनीय कवि हैं श्री बलबीर सिंह जी करुण, वो इस मंच के शीर्षस्थ कवि हैं। या यूं कहूं हिंदुस्तान में इस समय 2 या 3 कवि बचे हैं जिन्होंने दिनकर जी के साथ कविता पाठ करी है, राष्ट्रकवि सोनलाल द्विवेदी जी के साथ कविता पाठ किया, श्यामनारायण पांडे जी हल्दी घाटी जिन्हें हमने कोर्स में पढ़ा है, उनके साथ कविता पढ़ने वाले 2 या 3 ही कवि बस हिंदुस्तान में बचे हैं। और 86 वर्ष पिताश्री की इस समय उम्र है। दिल ठीक ठाक है उनका भी इस समय भी, तो और घुटने ठीक ठाक। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मुझसे अच्छा है। मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया, लेकिन उनके बिल्कुल बढ़िया हैं। और सही बता रहा हूं, या नगर परिषद के लोग बैठे हैं, आप लोगों ने इतने बंदर छोड़ रखे हैं इस समय, इतने तो वोटर नहीं है अलवर में। बस बंदर दिख जाओ पिताजी को, फिर देखो आप इनकी उछाल। बंदर देखते ही भागता कहना आ लिया भाईजान का दुश्मन। तो पिताजी शतायु तो होंगे ही, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन इसी तरह स्वस्थ भी रहेंगे। और उनके शिष्यों की तरफ से, उनके पुत्र की तरफ से तुम्हें ढेर सी मुबारकें यूं दे रहा है दिल, काश हो जाए तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र भी शामिल। नीलेश भैया, राजनीतिक द्वंद्वों के बीच में
पुरस्कार तक तय हो गए। लेकिन श्वेता जी और पूजा कपिल, मेरी छोटी बहन, यहां बैठी हैं। पिताजी ने कई बार पद्मश्री केवल इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर साइन खुद के करने पड़ते हैं। आज तक उन्होंने स्टेडियम में कभी भी, क्योंकि वहां पर खुद प्रस्ताव करना पड़ता है कि मुझे सम्मानित करो, आज तक पिताजी ने उसे सम्मानित होने के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है। वरना इनके जूनियर्स को पद्मश्री मिल चुके हैं हमारे को। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। और जिस विचारधारा से वो सन 64 के आसपास अलवर के